कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रमन, रमन मुझे नहीं जाना है। लाली कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रमन बेबी प्लीज ना, घर चलो ना, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना है। बोलो ना मम्मी। अरे रमन बेटा काहे जिद कर रहे हो? लाली मना कर रही है तो रहने दो ना, घर चलो। आंटी मुझे इस वक्त सिर्फ लाली की नहीं बल्कि हमारे बच्चे की चिंता है। एक बार सोनोग्राफी की रिपोर्ट ठीक ठाक आ जाए, मुझे पता चल जाए हमारा बच्चा ठीक है, तो मेरी चिंता खत्म हो जाएगी। हाँ आंटी जी, रमन बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए इस समय बच्चा सबसे इम्पोर्टेंट है, उसकी लाइफ के साथ हम कोई रिस्क नहीं ले सकते रमन। इसीलिए लाली चलना तो पड़ेगा। सुना, चले अब। रमन चलो ना प्लीज। लाली तुम चिंता मत करो, हम लोग हैं ना यहाँ। भाई थैंक यू सो मच। इस समय मुझे घर से किसी की सपोर्ट की बहुत जरूरत थी। जानता हूँ रमन, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ, किसी अपने का साथ देने, ताकि अपनों को साथ रख सकूं। मम्मी बहुत बुरे फंसे हैं आज हम नहीं लगता कि हम बच पाएंगे। अयो हटो सामने से, क्या अच्छी बाजार बना कर रखा है। मरीज कौन है जी? तो खड़ी क्या हो, लेट फटको अपने आपको इस पर। अरे आराम से करो ना। तुम कौन होती? तो वहां अंदर कैसे चली आई? यहाँ सिर्फ फेरी सलाह दे। बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहीं चलो बाहर भागो। अरे भागो, बाहर भागो, बाहर भागो, भागो भागो भागो, चलो भागो भागो। और तुम जब तक डॉक्टर नहीं आया था इसी लेट ही रहना। लेटो लेटो, चलो लेटो। अरे ये क्या कर रही हो? हमारी बिटिया जिंदा है, अभी मरी नहीं है। अयो बीच में नहीं बोलने का, बीच में अगर कोई बोलता ही नहीं तो हम सीधा उसका इलाज करते। करें ना, कुछ नहीं बोलूंगा, चुप चुप। सिस्टर इंजेक्शन रेडी रखना अगर पेशेंट को घबराहट हुई तो, और आप एकदम रिलैक्स रहिएगा। ओके, हम सोनोग्राफी शुरू करते हैं। लाली गाली बहुत खेल खेला है तुमने सबके मन से, पर अब समय आ गया है। देखो कैसे तुम्हारा झूठ इस मशीन में दिखता है। भाई आज मैं पहली बार अपने बच्चे को देखूंगा। मैं जानता हूँ रमन, लाली का झूठ जानकर तुझे बहुत तकलीफ होगी, पर उसकी सच्चाई जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, ताकि तू उसके दलदल में फंसने से बच सके। देखिए वो है आपका बच्चा। एकदम नॉर्मल है और अब आप उसकी हार्ट बीट भी सुन सकते हैं। भाई आपने मेरे बच्चे की हार्ट बीट सुनी? हाँ। मेरा बच्चा। सुन मनीषा, हमने ललिया की नकली सोनोग्राफी करानी है, हमारी मदद कर, पैसे मिलेंगे तुझे। ठीक है, आप हॉस्पिटल पहुंचिए, काम हो जाएगा।
अनमोल ये कैसे हो सकता है? हम भी वही सोच रहे हैं रजत जी। रजत बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो लाली को यहाँ लाने की जिद की, वरना सब उंगली उठाते हमारी बिटिया पर और कहते कि ये मां नहीं बनने वाली। रमन, हमारा बेबी ठीक है, देखा ना तुमने? हाँ लाली, मैं बहुत खुश हूँ कि सब कुछ सही है। चलो घर चलते हैं ना, शादी का मुहूर्त हो रहा है ना। लेकिन आइंदा से ऐसी हरकत मत करना। आज के बाद तुम सिर्फ आराम करोगी, कोई भी काम नहीं करोगी, ठीक है? हाँ हाँ रमन बेटा, ठीक तो है लाली बिल्कुल। और जल्दी से घर चलो, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। हाँ जाओ जाओ जाओ। भाई चलिए। तुम चलो, मैं आता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चा दिखा तो दिखा कैसे, जबकि लाली ने खुद कहा था कि वो मां नहीं बनने वाली। सिस्टर, इनका भी जल्दी से चेंज करवाओ, इनकी भी सोनोग्राफी होनी है। अरे इसमें तो पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। सिस्टर निकालो इसे। अच्छा तो ये झोल हुआ है, तभी हम सोचे जिस लाली के पेट में सिर्फ झूठी झूठ था वहां बच्चा कैसे आ गया। सिस्टर जेल लेके आना। जी। रुकिए। क्या? क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बोल तो रहे हैं मशीन में पॉफी फीफा। अरे पापी फीफा करना बंद करो और ये दांत बाहर निकालो अपने और फिर बोलो। गुड, अब बोलो। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि हमें बच्चा इसलिए दिखा क्योंकि मशीन में सीढ़ी लगी हुई थी। What? इसका मतलब ये हुआ कि ये लाली हमसे 2 कदम आगे निकली। वो डॉक्टर भी इससे मिली हुई है। एक काम करते हैं अनमोल, इस डॉक्टर को किसी भी तरह हम घर ले चलते हैं और वहां ले जाकर इससे सच उगलवाते हैं। जैसे उसके मुंह से सच निकलेगा, इन सब का झूठ खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगा। अनमोल, अनमोल, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं, हम बस यही देख रहे हैं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने चतुर हैं। और इसका मतलब ये भी हुआ कि आपकी खाली खोपड़ी खाली नहीं है, उसमें दिमाग है। चले, वहां नहीं, यहाँ। अब क्या हुआ? गणपति बप्पा, हम ना सुनहरी माँ को ऐसे परेशानी में नहीं देख सकते, इसीलिए आप अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम उस लाली और ललिता का सच सबके सामने ला सके। और हाँ, हमें सही रास्ता भी दिखाइए ताकि हम अपने घर पर कोई भी आँच न आने दें। अनमोल, अब चले डॉक्टर के पास। कौन सी गलती अम्मा? वो बोलो क्या हुआ? नहीं, वो भैया
अम्मा अम्मू की पसंद की शेरवानी नहीं लाई, इसीलिए माफी मांग रही है। अम्मा, शादी की शेरवानी दूल्हे के लिए शगुन होता है। जो हमारी अम्मू ने पसंद किया था, आप उसे ही भूल गई। आप जानती हैं ना, अम्मू की पसंद हम दोनों भाइयों के लिए कितना मायने रखती है। अब जाइए और अपनी गलती सुधारिए, वरना आप जानती हैं अम्मू के मामले में हम क्या कर सकते हैं। आपके धोखे का कड़वा घूंट तो हमने पी लिया, और आपने जो अम्मू के साथ किया है उसका हिसाब उदय भैया करेंगे। सोचिए जब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। डॉक्टर कहीं नजर नहीं आ रही है। उस तरफ देखते हैं। ये लो तुम्हारे पैसे। से काम तो बहुत बढ़िया किया तुमने। वो तो ठीक है, पर मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी। ये तो सौदा करने से पहले सोचना चाहिए था। सोचने समझने का आपने मौका ही कहाँ दिया था। वैसे अगर मैं पकड़ी गई तो मेरा तो पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। मुझे सीनियर डॉक्टर को ये सब बताना ही पड़ेगा। ये लो। अब हमारा भांडा नहीं फोड़ सकती। हे भगवान, ये तो बेहोश हो गई। अगर इसको छोड़ दिया तो होश में आते ही ये तो सब कुछ बक देगी। अगर ऐसा हो गया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। दुनिया की शादी तक तो कैसे भी करके इसे छुपाना होगा। जब तक हमारी ललिया की शादी नहीं हो जाती ना, तब तक तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा डॉक्टर आइन। नर्स, आपने सोनोग्राफी वाली डॉक्टर को देखा है? हाँ, शायद वहाँ पे गई। ओह, थैंक यू। चलो। ये रजत और अनमोल यहाँ काहे मंडरा रहे हैं? मोरी मैया, कहीं देख ना ले दोनों डॉक्टर को। कहाँ पे नहीं है, कहाँ चली गई है? रुके। आंटी जी नमस्ते। अच्छा एक बात बताइए, वो जांच वाले डॉक्टर को आपने देखा है क्या? कहाँ है वो? और क्या कर रही हो? चलो। ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? जिंदा तो है ना ये? आंटी जी, आंटी जी, ये लाश तो नहीं है। अनमोल, 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 तुम चुपचाप खड़ी रहो। भूत थोड़ी ना है जो इतना डर रही हो। तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि ये जिंदा है या नहीं। सांसें चल रही हैं इसकी। मतलब जिंदा है, लेकिन ये जिंदा है तो फिर ऐसी बेसूद सी क्यों पड़ी है? विघ्न आप कहीं उन्होंने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया? या फिर ये भी हो सकता है कि रात में कहीं पार्टी वार्टी कर आई हो और फिर चढ़ा ली हो। मैं इनका असिस्टेंट हूँ, जो मुझे पता होगा। तो क्यों नहीं आप इनके सहायक? अगर आप इनके सहायक होते तो आपको सब कुछ पता होता ना। अनमोल, ऐसी सीरियस सिचुएशन में तुम बकवास कैसे कर सकती हो? देखिए, हमारे बकवास करने का कोई समय नहीं होता है। हमारा जब मन करता है हम तभी बकवास करते हैं, और अब हमारा मन कर रहा है बकवास करने का, इसलिए हम बकवास कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम बकवास करो, मैं जा रहा हूं। रुकिए आंटी जी, आप हमें माफ कीजिएगा।
हमारे पास ज्यादा समय नहीं है ना, इसलिए हम आपसे गप्पे नहीं मार पाए। लेकिन आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जो चाहते हैं वो हमें जल्दी मिल जाए। शुक्र है इन दोनों ने घूंघट नहीं उठाया, वरना सब पता चल जाता। अनमोल, ऐसे अनजान लोगों से आशीर्वाद कौन लेता है? चलो अनमोल। रुकिए बिगड़े नवाब, ये देखिए इसके जूते। हाँ, बहुत अच्छे जूते हैं। अगर तुम्हें इतना पसंद है तो मैं तुम्हें ला दूंगा। अब चलो यहाँ से। आपको ना सच में औरतों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, बुड़बक हैं आप इस मामले में। अरे देखिए इसने जूते पहने हैं, ध्यान से देखिए। अब औरतों का ये होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उनका पैर टूट जाए या जो कुछ भी हो जाए, लेकिन साड़ी के नीचे वो हमेशा हीर वाली सैंडल ही पहनती है। लेकिन इसने जूते पहने। हमें ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ये तो वही डॉक्टर है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ बेहोश क्यों पड़ी है? लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन अगर ये होश में नहीं आई तो हम इसे सच्चाई कैसे बाहर निकालेंगे? अभी बेहोश है, लेकिन थोड़ी देर में तो इसे होश आ ही जाएगा। तो एक काम करते हैं अनमोल, इसे हम साथ में घर लेकर चलते हैं, और जैसे ही इसे होश आएगा सबके सामने इससे सच उगलवाएंगे। हाँ चलिए। चल। भगवान, इस छुटकी को चैन नहीं है, फिर हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर दी। अगर ये डॉक्टर नहीं पहुंच गई घर तो हम और ललिया पहुंच जाएंगे स्वर्ग। नहीं नहीं, इतना किनारे आके हम डूब नहीं सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। लगता है अस्पताल में आग लग गई है। भागो 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 भागो। वो डॉक्टर कहाँ गई? चलो। पता है मुझे, हरी साड़ी वाली को उठाना है। वो देख, वो आ रही है। इना मीना टिका, चल बाजू हट वरना बना देगा तेरे माथे पे टीका। अरे हट से, ऐसे कैसे छोड़ देंगे? इतनी मेहनत की है हमने। चले गाड़ी चला। रजत जी, लाली का सच सबके सामने लाने के लिए बस एक यही रास्ता बचा है, उसे छुड़वाना होगा। हाँ अनमोल, तुम सही कह रही हो। चलो। बोल, वहां क्या कर रही हो? चलो जल्दी। चलो। ना जाने कैसी डॉक्टर है ये, जिसने लाली के साथ हाथ मिलाकर हमारे साथ धोखा कर दिया। हमें तो लगता है कि जरूर इनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया होगा।
तभी ये लोग इसे यहाँ उठा कर लाती है। नहीं अम्मा, मैं तो पूरा मामला समझा था। वो डॉक्टर, उसने किसी और के कपड़े पहने हुए। ये गुंडे उस औरत को किडनैप करने आए थे और कपड़ों की गलतफहमी की वजह से इन्होंने इस डॉक्टर को किडनैप कर लिया। अब तुम कपड़ा चेंज करोगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये साड़ी तो उस हट्टी कट्टी औरत ने पहनी हुई थी। ऐसे क्या थी अनमोल? जी रजत जी, आप कितने बुद्धिमान हैं, कितने गुडी हैं। भले बाहर से नहीं दिखता, लेकिन अंदर से आपका दिमाग बहुत तेज है। अनमोल, क्या कर रही हो तुम? ये सब बाद में करना तुम। अभी ये सोचो कि करना क्या है। तो सोचने वाली कौन सी बात है? अरे हम सीधा जाएंगे और बोल देंगे उन मुंडों से कि देखो भाई, वो डॉक्टर हमें चाहिए। अच्छा, वो डॉक्टर तुम्हें चाहिए और वो तुम्हें दे देंगे, हैं? नहीं, दोस्त है तुम्हारे जो हंसते हंसते तुम डॉक्टर मांगोगी और वो तुम्हें दे देंगे। अनमोल, प्रोफेशनल गुंडे हैं ये सब। लेकिन है तो इंसान। अनमोल क्या कर? अब बवाल करेगी ये लड़की।